Hello viewers, welcome to Level Up English Learning. New Oxford Modern English Book 3, 3rd edition, based on Single National Curriculum 2020. Today we solve the exercise of unit number 1 which is about dignity of labor, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मेहनत की अजमत या मेहनत का वकार। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस यूनिट में उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या डिग्निटी ऑफ लेबर में क्या पढ़ा था, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, लेबर का मीनिंग्स क्या था और कौन कौन से इसमें वर्क्स आते हैं, इसमें हमने एग्जाम्पल्स कौन कौन सी पढ़ी थी। सारा बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम अदराक भी कहते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास देखें 3 ऑप्शंस हैं। हम अपना सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगी हम उसके ऊपर टिक कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट डज द वर्ड लेबर मीन, कि जो लेबर वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। हम क्या करेंगे, अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास है सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है आस्किंग अदर्स टू डू वर्क, ऑप्शन नंबर 2 है वर्क एंड 3rd है बीइंग इंडिपेंडेंट। हमने क्या पढ़ी थी, ऑप्शन वर्क, तो हम इसे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी है Which of the following words is closed in meaning to the word mending। यहाँ पे mending का मतलब पूछा जा रहा है कि इसमें क्या मतलब है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। सबसे फर्स्ट है to break into pieces, to build something, 3rd ऑप्शन है to repair something that is damaged। ऐसी है mending का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को क्या करते हैं, टूटी हुई को जोड़ना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट सी है वाई शुड वी हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, कि हमें जो घर के काम होते हैं वो क्यों करने चाहिए, उनमें क्यों हेल्प हमें बटानी चाहिए। इसके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सी है, मैंने यहाँ पे इसके 2 आंसर लिखे हैं, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बिकॉज, क्योंकि, इट मेक्स अस, ये हमें बनाता है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, एंड ऑर्गेनाइज्ड, जिसे हम चीज़ों को तरतीब देते हैं, ठीक है। अगर हम हाउस होल्ड जो काम होते हैं उसमें हम अगर हेल्प करें, ठीक है। एक ये है, इसका आंसर ये भी कर सकते हैं बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ द सुन्ना ऑफ आवर प्रॉफिट, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए भी, ठीक है। हम ये आंसर भी कर सकते हैं और इसके साथ हम ये आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डी है व्हाट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट डूइंग आवर ओन वर्क, ठीक है। इसका आंसर है डूइंग आवर ओन वर्क मेक्स अस इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल, कि हमें क्या करते हैं, हमें आज़ादी मिलती है इससे और हमें कामयाबी मिलती है। ये चीज़ें हम इसमें राइट करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ काम करना। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे राइट अपोजिट्स। अपोजिट्स क्या होते हैं, बरअक्स, मुखालिफ या उल्ट, ठीक है। फॉर दीज वर्ड्स, नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं कहा जा रहे हैं कि इनके अपोजिट लिखें, ठीक है, उसके उल्ट जो है वो राइट करें। यू विल फाइंड देम इन द पैसेज, कि आप इनके जो अपोजिट वर्ड्स हैं जो हम पीछे प्रीवियस पैसेज पढ़ चुके हैं उनमें से हमें मिल जाएंगे। देखें सबसे पहले है नेवर। नेवर का उल्ट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, ऑलवेज। नो वन, एवरी वन। क्विकली, स्लोली। लाइक्ड, डिसलाइक भी होता है और अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, डिसलाइक्ड, अनलाइक्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड, एनिमी, वेंट, केम, कम, गो, फुलिश, वाइस। नेक्स्ट है फिल इन द टेबल, ठीक है। यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दिए गए हैं। बेसिकली जो हम सिंगल से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं हम एस और ई एस लगा के करते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को सिर्फ एक यहाँ पे रूल हम बच्चों को बता देंगे, समझा देंगे, जिससे उनके लिए सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। हम बच्चों को बता देंगे कि जो जिन भी वर्ड्स के लास्ट पे ये लेटर हो, एस एच, सी एच, एस हो, सिंगल एस हो या फिर डबल एस हो, एक्स हो, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट पे ये लेटर्स हों तो उनके साथ हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास कार, यहाँ पे देखिए आर है, लास्ट वाला लेटर क्या है, यहाँ पे आर है और इसमें ये लेटर नहीं है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस, मतलब कार्स। नेक्स्ट देखिए बस, लास्ट पे देखिए कौन सा लेटर है, एस है, तो ऐसा ना, एस की हमने क्या बात की, इसके लास्ट पे क्या लगाएंगे, ई एस, तो यहाँ पे बसेस। नेक्स्ट हैट, इसका लास्ट लेटर टी है, टी के साथ हम एस लगाएंगे, हैट्स।
नेक्स्ट है ग्लास, डबल एस है लास्ट पे, तो यहाँ पे देखिए डबल एस के साथ में हम क्या लगाएंगे, ई एस, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लासेस। नेक्स्ट है फोक्स, इसके लास्ट पे क्या है, एक्स, एक्स के साथ भी हम क्या लगाएंगे, ई एस, फोक्सिस। नेक्स्ट है बॉक्स, इसके लास्ट पे भी एक्स है, जैसे कि इधर एक्स की बात अभी हमने की, ई एस लगाते हैं, बॉक्स का बन जाएगा बॉक्सिस। नेक्स्ट है एनाग्राम, जिसे हम तहरीफात भी कहते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि होते क्या हैं। आर वर्ड्स मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। इसका मतलब ये होता है कि एक लफ्ज़, फिक्रे या नाम जो किसी और के हरूफ को दोबारा तरतीब देके तश्कील दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमारे पास RACE रेस है, RACE रेस मतलब हमारे पास 4 लेटर्स हैं। लेटर क्या है, R है, A है, C और E है। अब हमने क्या करना है, इन्हीं लेटर्स को यूज़ करते हुए नया वर्ड क्रिएट करना है। हम इन लेटर्स के अलावा कोई भी और लेटर खुद से ऐड करके नहीं करेंगे, हमने इन्हीं लेटर्स को यूज़ करते हुए नया वर्ड क्रिएट करना है। जैसे देखिए केयर, ठीक है, CARE, उन्हीं लेटर्स को जब हमने रीअरेंज किया तो नया वर्ड क्या बना, केयर। नेक्स्ट है पार्ट, ठीक है, ट्रैप, हर्ट, अर्थ, नी, कीन। इसी तरह हम बच्चों को मज़ीद और इसकी एग्जांपल्स दे के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे कंजक्शंस, ठीक है, जिसे हम रब्त, ताल्लुक, मिलाप, बेसिकली कनेक्शन निकला हुआ। कनेक्शन क्या होता है, किसी के साथ ताल्लुक का जुड़ जाना, ठीक है। कंजक्शंस क्या होंगे, ऐसे होंगे जो लफ्ज़ों को, फ़िक्रों को, जुमलों को आपस में क्या करते होंगे, मिलाते होंगे, मिलाप करते होंगे। देखें, वो अल्फाज जो दो लफ्ज़ों या जुमलों को एक दूसरे से मिलाते हैं उसे हम क्या करते हैं, कंजक्शंस। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, वर्ड्स दैट ज्वाइन अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें, ब्लैक एंड वाइट। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ब्लैक और वाइट क्या है, 2 वर्ड्स हैं। अब इन दोनों को मिलाया किसने, एंड ने, तो यहाँ पे एंड क्या है, कंजक्शंस का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, ही इज़ ओल्ड, कि वो बूढ़ा है, बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, ही इज़ ओल्ड है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों को मिलाया किसने, बट ने, ठीक है। बिग और स्मॉल, ठीक है। डू यू लाइक द ग्रीन पेंसिल और द ब्लू पेंसिल। अब यहाँ पे एंड, बट और यहाँ पे क्या है, कंजक्शंस हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, जो 2 जुमलों को या फिर लफ्ज़ों को आपस में मिला दें उन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्शन वाले वर्ड्स कहा जाता है, जिन्हें हम कंजक्शंस कहते हैं। यहाँ पे अब हमें देखें फिलिंग्स द ब्लैंक्स दी गई हैं, जिसमें हमने क्या करना है, कंजक्शंस को यूज़ करते हुए इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फॉर्क, ठीक है। यहाँ पे एंड आएगा, 2 चीज़ों की बात है तो लास्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंड राइट कर देंगे। शी इज़ वेरी थिन बट शी ईट्स अ लॉट, ठीक है, बट आ जाएगा यहाँ पे। आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। इज दैट अ रॉबिन और अ swallow? My father and my mother are going to the market. I can sing but I can't whistle. इसी तरह बच्चों को इस तरह की मज़ीद एग्जाम्पल्स दे के इनकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या है, कंजक्शंस ही दिए गए हैं, ठीक है, कि क्या करेंगे, अब हम सेंटेंस को क्या करेंगे, खुद यूज़ करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है, ही इज़ टॉल एंड थिन बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो लंबा भी है, थिन भी है, लेकिन वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस है, वी विजिटेड देम लास्ट संडे एंड मंडे। आप यहाँ पे कोई भी और नाम लिख सकते हैं, ठीक है, सैटरडे लिख सकते हैं। वी विजिटेड देम लास्ट संडे बट दे वर नॉट देयर, ठीक है, बट यूज़ हुआ है, यहाँ पे हम रीज़न बताएंगे, दे वर नॉट देयर। वी शैल बाय इट इन द मार्केट और मॉल, हम कहाँ से इन दोनों जो चीज़ें खरीदेंगे, कहाँ से खरीद सकते हैं। वी शैल बाय इट इन द मार्केट एंड बाज़ार, कि जो चीज़ें खरीदेंगे वो बाज़ार से या फिर मार्केट से। वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट द लिमिटेड सप्लाई एंड डिमांड रिस्ट्रिक्टेड द बायर्स। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे प्रोवर्ब्स, जिसे हम मुहावरे, कहावत,
ज़रबुल मिसाल या ज़रबुल मिसल भी कहते हैं, जो कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें एज इट लिखा जाता है, जिन्हें हम सेइंग्स भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें नेवर, जिसे हम कहते हैं कभी नहीं, हरगिज नहीं। डू करना, थिंग्स चीज़ें या फिर काम। बाय हाफ्स जिन्होंने आधा या फिर अधूरा, ठीक है। कहा जा रहा है कि नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स, अधूरा, ठीक है, काम कभी मत करो, कोई भी आधा काम मत करो, कोई ऐसा काम जिसे आप हाफ कर दो, आधा कभी ना करो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटर, बेहतर है लेट, देर, देन हम मुकाबले के लिए यूज़ करते हैं नेवर, कभी नहीं। ना आने से देर भली या कभी नहीं से देर बेहतर, ठीक है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं कि जो लोग गाड़ी तेज़ वगैरह चलाते हैं, ठीक है, रोड्स पे लिखा भी होता है, साइन बना के लिखा होता है कि कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि लेट पहुंचे। इसी तरह ये तब बोला जाता है कि बेटर लेट देन नेवर, फिर कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि लेट से पहुंच जाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क्स, बहुत से हाथ हल्के काम करना, मतलब एक काम है, अगर एक पर्सन करे उसके पास 2 हैंड्स हैं, ठीक है, वो उतना ही 2 हैंड जितना काम कर सकते हैं वो उतना ही करेंगे। लेकिन अगर उसी काम को 3-4 पर्सन्स करें तो वो काम क्या हो सकता है, जल्दी हो सकता है। जैसे कि इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, used to say that people can do things more quickly and easily when they work together, मतलब ज़्यादा पर्सन जब मिलके टुगेदर होके काम को करते हैं वो जल्दी हो जाता है और ज़्यादा इजीली हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कोई टास्क वगैरह हम क्लास में दे सकते हैं बच्चों को ये समझाने के लिए कि कैसे आप एक पर्सन अगर वो काम करे तो देर से होता है, ज़्यादा करे तो वो जल्दी हो सकता है। आ स्टिच इन 9 टाइम सेव्स 9, ठीक है। यहाँ पे देखें इट्स बेटर टू सोल्व अ प्रॉब्लम राइट अवे टू स्टॉप इट बिकमिंग अ मच बिगर वन, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब वो शुरू हुई है स्टार्ट से ही हमें उसको ख़त्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि क्या हो जाए, वो ज़्यादा बिगर हो जाए, ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ जाए, ठीक है। शुरू पे ही उसका इलाज कर देना चाहिए, ना कि जबकि वो ज़्यादा पुख्ता बन जाए। नेक्स्ट है टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ, के मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ राय किसी भी काम को ख़राब कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपको टास्क दिया गया है तो आप उसे आराम से करिए, ज़्यादा लोग आपको राय वगैरह देंगे तो वो हो सकता है कि आपका काम ख़राब हो जाए। उस वक्त हम ये वाली प्रोवर्ब्स, ये वाली सेइंग्स हम बोलते हैं, ये सब हम बच्चों को इनका मीनिंग समझाएंगे कि कब कब हम ये बोलते हैं और इनका क्या क्या मीनिंग है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, जिसमें है डिग्निटी, अजमत ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ्लैग और परचम, पाकिस्तानी परचम की अजमत। यहाँ पे देखिए हमारे पास टास्क दिया गया है। सबसे पहले वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, हम क्या करेंगे, क्लास में बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टेक टर्न्स टू रीड अ सेक्शन ईच, यहाँ पे जो नीचे रीडिंग दी गई हम क्या करेंगे, इसके सेक्शंस बना देंगे, ठीक है। 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रीडिंग को कन्वर्ट कर देंगे। व्हेन यू आर नॉट रीडिंग लिसन केयरफुली, जो ग्रुप नहीं पढ़ेगा वो सुनेगा दूसरे ग्रुप को केयरफुली, और रीडिंग करने वाले ग्रुप को वो केयरफुली सुनेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम पूछेंगे बच्चों को इन्होंने इसमें क्या पढ़ा, बच्चे उसको एक्सप्लेन करें। जैसे कि हमारा टॉपिक जो टाइटल है वही है डिग्निटी ऑफ पाकिस्तान, फ्लैग है, पाकिस्तानी फ्लैग के बारे में हम पढ़ेंगे, उसी के अबाउट ये बताया गया है, इसे देखते हैं। यहाँ पे हम बच्चों से एक एक्टिविटी रेडी करवा सकते हैं कि वो पाकिस्तान का फ्लैग ड्रा करें, उसे बनाएं। बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे के इसके ऊपर वर्किंग करवाई जा सकती है। सबसे पहले हमारे पास टुडे, आज इज है द 14th ऑफ अगस्त, के आज 14 अगस्त है, उसका डे है। दिस इज़ द डे, ये वो दिन है ऑफ सेलिब्रेशन, जब जश्न मनाया जाता है, कि इस दिन क्या किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। आलिया वॉज एक्साइटेड, आलिया बहुत ज़्यादा पुरजोश थी, टू गेट टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, टू सेलिब्रेट, ताकि वो मनाए, द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को वो मनाए। देयर वर फ्लैग्स, बहुत ज़्यादा जो झंडे थे, बाय द रोड्स, रोड्स पर, ऑन द वे, रास्ते पर, टू स्कूल, स्कूल के रास्ते पर बहुत ज़्यादा क्या थे, फ्लैग्स थे। द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की जो इमारत थी, इटसेल्फ वाज डेकोरेटेड विद स्ट्रिंग ऑफ पेपर फ्लैग्स ऑल अराउंड इट, कि जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसे क्या किया गया था, फ्लैग जो पेपर थे झंडियों के साथ डेकोरेट, सजाया गया था। एट द टॉप, सबसे ऊपर, द रूफ, छत के, वाज अ बिग पाकिस्तानी फ्लैग, सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी झंडा था,
फ्लटिंग प्राउडली इन द विंड, जो कि प्राउडली मतलब फख्र के तौर पर क्या था, हवा में लहरा रहा था। एवरीवन, हर एक लुक्ड देख रहा था अराउंड इन वंडर एट द डेकोरेशंस, हर कोई इसकी जो सजावट थी डेकोरेशन से उसे तज्जुब से देख रहे थे। एंड हैड फन सेलिब्रेटिंग द डे एट स्कूल, और हर कोई क्या था, सेलिब्रेट कर रहा था स्कूल में इस डे को, ठीक है। हाउएवर, ताहम, ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन आलिया वॉज शॉक्ड, आलिया बहुत ज़्यादा परेशान होगी, टू सी देखकर फ्लैग्स, झंडों को, लेंग जो पड़े हुए थे, ऑन द ग्राउंड में, एंड फ्लैग्स और फटे हुए थे, हैंगिंग लटके हुए थे, फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों पर। कहा जा रहा है कि अगले दिन जब वो स्कूल आई तो वो परेशान होगी, शॉक्ड होगी, जो फ्लैग्स थे किस तरह वो फटे हुए थे और इधर उधर पड़े हुए थे और दीवारों के साथ चिपके हुए थे। सम पीपल, कुछ लोग, वर इवन केयरलेसली, के बेएहतियाती से, स्टेप्ड ऑन द फ्लैग्स, मतलब पाँव रख के गुजर रहे थे, डेट हैज़ फॉलन, जो कि नीचे गिरे हुए थे। आवर फ्लैग, जो कि हमारा झंडा है, इज़ द सिंबल, जो अलामत है, द प्राइड, फख्र ऑफ आवर नेशन, हमारी कौम की जो कि क्या फ़ख्र है। वी शुड नॉट ओनली, हमें सिर्फ नहीं चाहिए, केयर की इसकी हिफाजत करें, फॉर इट ऑन इंडिपेंडेंस डे, कि मतलब जब हम 14 अगस्त मनाते हैं सिर्फ उसी दिन हम इसकी केयर नहीं करनी चाहिए। डे अलोन एंड फॉरगेट इट अदरवाइज, सिर्फ उसी दिन हम करते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, चिल्ड्रन, बच्चे, एंड इवन अडल्ट, और जो बड़े होते हैं, फॉरगेट, भूल जाते हैं, टू टेक केयर, इसकी देखभाल करना, ऑफ द फ्लैग आफ्टर 14 अगस्त, कहते हैं कि जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, क्या करते हैं, अक्सर 14 अगस्त के बाद क्या हो जाते हैं, इसकी केयर करना भूल जाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त के बाद क्या करते हैं, दे आर ऑफन लेफ्ट लाइंग अराउंड ऑन बिजी रोड साइड्स, क्या होते हैं कि ये उधर उधर पड़े नज़र आते हैं रोड साइड्स पे। मेक श्योर, इसको यकीनी बनाएं, यू आप डू करें योर नेशनल ड्यूटी, कि ये आपकी कौमी क्या है, ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है, टू टेक केयर, आप हिफाजत करें, ऑफ योर फ्लैग, अपने झंडे की, ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, इस डे पे, ठीक है। यानी कि आप यकीनी बनाएं कि जो हमारा फ्लैग है वो हमारा प्राउड है, तो आप इसकी क्या करें, केयर करें। वंस, एक दफ़ा, द सेलिब्रेशंस आर ओवर, कह रहे एक दफ़ा जब सेलिब्रेशन जो जश्न होता है वो ख़त्म हो जाता है, कीप योर फ्लैग, अपने झंडों को रखें सेफली, हिफाजत से, इन अ बॉक्स में, अनटिल, जब तक, नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। कहा जा रहा है कि आप अपने फ्लैग को अच्छे से बंद करके किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं अगले साल तक। इफ़ यू सी, अगर आप देखें, समवन डिसरिस्पेक्टिंग द फ्लैग, अगर आप किसी को इसकी डिसरिस्पेक्ट करते हुए देखें फ्लैग की, एक्सप्लेन, आप बयान करें, टू देम, उन्हें, हाउ वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, आप उन्हें बताएं कि हमें क्यों अपने फ्लैग की क्या करनी चाहिए, हमेशा टेक केयर करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उनको बताना चाहिए कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद हमें ये वतन मिला है। हम बच्चों को ये भी टास्क दे सकते हैं कि जैसे कि ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 1 में उन्होंने अपने पढ़ा ही होगा, हम पूछ सकते हैं कि बेटा आप बताएं, आपने कायद आज़म के बारे में पढ़ा, अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ा, आप उन्होंने बताएं उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। आ पाकिस्तानी फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट इन कलर, ऐसी है पाकिस्तान की जो फ्लैग है उसका कलर ग्रीन एंड वाइट है। इट हैज़ आ क्रेसेंट मून एंड अ स्टार एट इट्स सेंटर, ऐसी है मून है और इसके मिड में क्या है, स्टार है, जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ग्रीन और वाइट कलर है, यहाँ पे मून बना हुआ और यहाँ पे स्टार है। अब देखिए स्टार की नोक सेंटर कितने हैं, 1 2 3 और 4 और 5 हैं, ठीक है। स्टार की जो नोक्स हैं वो 5 हैं। अब कहा जा रहा है कि क्या करें, रिसर्च करें ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड आउट द मीनिंग्स बिहाइंड दीज कलर्स एंड सिम्बल्स। अब हम बताएंगे कि ग्रीन और वाइट का क्या सिंबल है, यहाँ पे मून जो क्रेसेंट है उसका क्या मीनिंग है, जिसमें सेंटर में स्टार है जिसकी 5 नोक्स हैं उसका क्या मीनिंग है। फिर कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसमें बताना है कलर्स के सिंबल्स बताने के बाद हमने क्या पूछना है कि बच्चों को टास्क दें अपने पेरेंट्स से पूछें। फिर हम बताएंगे जैसे कि हमारा पाकिस्तानी फ्लैग है, आल्सो फाइंड आउट फ्लैग्स दैट लुक सिमिलर टू द पाकिस्तानी फ्लैग, जैसे कि हमारा पाकिस्तानी फ्लैग है इस तरह और किस कंट्री का फ्लैग जो कि सिमिलर है हमारे पाकिस्तान फ्लैग से। इसका लिखा गया है द वाइट
एंड डार्क ग्रीन, ऐसे ना डार्क ग्रीन और वाइट कलर हमारे पास रिप्रेजेंट्स बताते हैं माइनॉरिटीज़, ठीक है, एंड मुस्लिम मेजोरिटी, जैसे कि रिस्पेक्टिवली अब हमारे पाकिस्तान मुल्क है, इसमें मेजोरिटी मतलब ज़्यादा कौन है, मुस्लिम्स हैं। माइनॉरिटीज़ देखें, अब हम बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे जैसे कि फ्लैग है, सबसे ज़्यादा कलर कौन सा है, ग्रीन है, और सबसे कम कलर कौन सा है, वाइट है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ कौन सा है, वाइट है, और ज़्यादा जो कि मेजोरिटी है वो है ग्रीन। जो माइनॉरिटीज़ है वो वाइट कलर है, और माइनॉरिटीज़ जो कि कम कलर है जो कि वाइट है, वो दूसरी कौमों को, नॉन मुस्लिम्स को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे देखिए हमारा मुल्क पाकिस्तान है, सिर्फ उसमें हम मुसलमान नहीं रह रहे, उसमें हिंदूस भी हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, अदर एंड अदर्स, और भी बहुत सारी कौमें आबाद हैं, ठीक है, वो दूसरे लोग भी हमारे इधर आके आबाद हैं। इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं इन सबको रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मेजोरिटी जो कि ग्रीन कलर है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे नेक्स्ट है द क्रिसेंट ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस, ठीक है, जो कि जो स्टार बना हुआ है वो क्या प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द 5 रेड स्टार, जो स्टार बना ना 5 उसके कॉर्नर्स हैं, रिप्रेजेंट्स वो किसको जाहिर कर रहा है, लाइट एंड नॉलेज, वो लाइट को और नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट जो कि लास्ट पे पूछा गया है कि आल्सो फाइंड आउट द फ्लैग्स दैट लुक सिमिलर टू द पाकिस्तानी फ्लैग। हम बच्चों को टास्क दे सकते हैं, जैसे कि जो कि टर्की, ठीक है, टर्की का सेम जो फ्लैग है पाकिस्तान का सेम है, बस हमारे पास ग्रीन और वाइट कलर है, उनका क्या है, रेड कलर का। इसी तरह उनके स्टार बना हुआ है, मून वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कंपोजिशन है जिसे हम मरकब कहते हैं। यहाँ पे टास्क दिया गया है बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट है मंसूबा मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड, जैसे कि दिखाया गया है नीचे फिगर में। बच्चों को हम ये स्कूल में ड्रा करवा सकते हैं, या फिर बच्चों को हम होमवर्क के तौर पे दे सकते हैं कि बेटा इसी तरह आप क्या करें, ग्रीटिंग कार्ड रेडी करें, ठीक है। इसी तरह हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कार्ड रेडी करें, आपने किसको देना है, हैप्पी विद लव फ्रॉम। इस तरह बच्चों को हम क्लास में ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, और इस तरह ग्रीटिंग कार्ड्स हम उनके करवा सकते हैं। इसी तरह हम एक ग्रीटिंग डे रख सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो ये एक्टिविटी करें और इसकी हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस को समझ सकें, ठीक है। इसी के साथ हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर कंप्लीट होता है। लास्ट में मैं ये कहूँगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।